आप देख रहे हैं, देखिए सलमान खान की ये वो गाड़ी है, खास गाड़ी, जो ये कहा जाए तमाम तरह की जो धमकियां उन्हें मिली अब उससे उन्हें सिक्योर रखेगी। इस गाड़ी की खासियत क्या है वो हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि ये सबसे खास बात, सदर्न एशिया में सबसे ज्यादा फेमस प्रचलित ये गाड़ी मानी जाती है। भारत में अभी तक लॉन्च नहीं हुई और वैसे भी सलमान खान कार के काफी शौकीन माने जाते हैं, गाड़ियों के काफी शौकीन माने जाते हैं। उनके पास में इस तरह की कई गाड़ियां हैं, लेकिन उन सबसे अलग ये एसयूवी क्यों है? दरअसल ये बुलेट प्रूफ गाड़ी बताई जा रही है और जब से उनको धमकियां मिली उसके बाद से ये और भी ज्यादा खास हो जाती है। चमचमाती सफेद रंग की गाड़ी बताया जा रहा है, बुलेट प्रूफ इसकी विंडशील्ड, शीशे और खास तौर से अगर हर लिहाज से बात की जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उनके इस पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी। क्या कुछ खासियत है वो आगे हम आपको विस्तार से जरूर समझाएंगे। मेरे साथ में टाइम्स ड्राइव के खास तौर से ये कहा जाए एडिटर जो है वो क्रांति संभव जी मेरे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। आप जरा समझाइए, आपने कई तरह की गाड़ियों को आपने एनालिसिस किया, ये जो गाड़ी है निसान पेट्रोल, आखिर इसकी क्या खासियत नजर आती है आपको? सबसे पहले शुक्रिया इस जानकारी या इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने बुलाया। निसान पेट्रोल की अगर बात करें, सबसे खास चीज़ जो है वो आपने सही थोड़ी देर पहले कहा कि एक अलग फैन फॉलोइंग इसकी है। इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है, जिस तरीके से ये चलती है मुश्किल रास्तों के ऊपर, वहाँ पे स्पेशली मिडिल ईस्ट के इलाकों में ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है। इसके अलावा अगर हम आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो निसान पेट्रोल को बुलेट प्रूफ बनाती हैं। वैसे बुलेट प्रूफ से बेहतर हम कह सकते हैं, अगर अपने दर्शकों को समझाने के लिए, बुलेट रेजिस्टेंट गाड़ियां होती हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि उसमें भी अलग अलग रेटिंग होती है, अलग अलग बंदूक के अलग अलग जो हैंडगन से लेके राइफल या AK-47 अलग अलग तरह की गोलियों को रोकने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग एग्जैक्टली तो उसको हम लोग बुलेट प्रूफिंग आमतौर पर उसे कहते हैं। और अगर हम निसान पेट्रोल की अगर बात करें तो वहां पे जो सबसे खास चीज यहाँ पर वही देखने को मिलेगी, ये प्रचलित काफी है, हिट काफी है। और इससे पहले भी हमने सुना था कि सलमान खान ने अपनी जो प्राडो, आई गेस प्राडो को भी उन्होंने बुलेट प्रूफिंग उसके ऊपर बाद में करवाई थी। और अब जो है वो इस निसान पेट्रोल का जो आर्मर्ड व्हीकल या आर्मर्ड अवतार है वो लेकर आए हैं, जिसमें अभी जो जानकारी मिल रही है हमें उस हिसाब से शायद B7 या B6 रेटिंग की इसमें B6 and B7 की रेटिंग इसमें बताई गई है। क्योंकि इसकी कीमत के बारे में थोड़ा बहुत अभी कयास ही लगाया जा रहा है, 1.5 करोड़ के आसपास की कीमत बताई जा रही है। लेकिन हम अगर आर्मर्ड व्हीकल की बात करें, मुझे लगता है क्रांति जी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, हम अभी कीमत पर बात करेंगे। हमारे साथ में एक और टेक एक्सपर्ट टूटू धवन जी भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। हमने देखा था सर, सिद्धू मूसेवाला को भी इसी तरह से गैंगस्टर्स की तरफ से कई बार धमकी दी गई और उसके बाद में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसी तरह से गैंगस्टर वॉर में कहा जाए। अब इन धमकियों के बाद में अब अगर ये बात सामने आती है तो आपको लगता है ये अपने आप में बहुत सिक्योर्ड कदम जो है वो स्टेप लिया गया है सलमान खान और उनकी टीम की तरफ से? देखिए, ये जो धमकियां होती हैं इनको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। जी जी। और खासतौर ये जो VIPs हैं जिनको कोई ऐसी इश्यू नहीं है कि वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना खरीद सकें फॉर रीजंस ऑफ कॉस्ट। और ये जो गाड़ी आप इन्होंने देख रहे हैं सलमान खान वाली, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड SUVs जिसके अंदर ऑफ रोडिंग होती है। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया, रफ यूज भी कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। एंड फॉर एस्केप ऑल्सो दिस हैज गॉट द फीचर। 5.6 लीटर इंजन है जो 405 bhp निकालता है, so that itself is a good escape vehicle। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं when there is a VIP who is being chased, तो उनके लिए एस्केप करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये जो गाड़ियों की ग्रेडिंग है, it starts from B1 going up to B10, B10 being the maximum। और जो इनकी गाड़ियों की ग्रेडिंग यूजुअली डिस्क्लोज नहीं की जाती फॉर रीजंस ऑफ सिक्योरिटी, कि दुश्मन को ना पता लगे कि आपके पास कौन सी ग्रेडिंग की गाड़ी है। जी 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 बिल्कुल। और क्रांति जी, जैसे कि अभी हम जो ग्राफिक्स बता रहे हैं, आपने कई गाड़ियों की खासियत को जाना है, समझा है, जरा इस निसान पेट्रोल की खासियत को भी बताइए कि ये अन्य
बाकी जो एसयूवीज हैं उससे कितनी ज्यादा डिफरेंट है? यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात जो मैं जो शुरुआत मैंने कही थी, एक तो इसकी जो पर्सनालिटी है, इसका जो प्रेजेंस है वो बहुत अलग पसंद आता है। इस वजह से जो दूसरी गाड़ी जिसका हमने जिक्र किया था, लैंड क्रूजर प्राडो भी बहुत पसंद की जाती है। जो थोड़े से जो प्रीमियम एसयूवी खरीदने वाले, हार्डकोर एसयूवी खरीदने वाले जो ऐसे कस्टमर होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें एक दूसरा वर्जन या दूसरा जो एक बड़ा तबका है वो निसान पेट्रोल की तरफ जाता है। और यहाँ पर इसके लुक, इसके प्रेजेंस और इसमें जो फीचर्स हैं वो आपको एक एसयूवी वाली जो रगडनेस है, जैसा टूटू सर कह रहे थे कि आप कहीं से भी इसे लेके निकाल सकते हैं। एक तो वो जो यूटिलिटी होती है वो, और इसके अलावा प्रीमियमनेस, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो अंदर फीचर जो है वो लग्जरी गाड़ी की तरह होनी चाहिए, तो वो सब इसमें आपको मिलता है। और ये सबसे बड़ी वजह शायद जो एक डिस्टिंक्टिवनेस और प्रीमियमनेस है, इस वजह से इसकी ब्रांड वैल्यू। लेकिन आप जैसे जो बता रहे थे लैंड क्रूजर प्राडो और निसान में, फिर तो वो भी अगर सिक्योरिटी फीचर वाइज देखा जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि बाकायदा इसको ना सिर्फ बुलेट प्रूफ बनाया गया है बल्कि ऐसी किसी भी तरह की मिसाइल या कोई भी अटैक से इसको बचाने के लिए खास तौर से तैयार किया गया, तो वो क्या डिफरेंस होगा? तो यहाँ पर जो B6 B7 की हम बात कर रहे हैं वो अलग अलग जो बैलिस्टिक इम्पैक्ट होते हैं उसके हिसाब से इसे तैयार किया जाता है। और अगर हम मोटे तौर पर देखें, यहाँ जो हम आम बोलचाल की भाषा में जिस तरह से देखते हैं, वहाँ मोटे तौर पर क्या बात करते हैं कि हाँ, शीशे को देखकर आमतौर पर हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये जो गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ है या नहीं, जब शीशा आपको थिक लगता है। या हम देखते हैं कि उनके पैनल जो हैं वो ज़्यादा आप उसे मजबूत किया जाता है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो वही 1/4 इंच से लेके या उसके आसपास के शीट मेटल तक यूज होते हैं। या फिर शीशे की बात करें तो वो 41 से 78 mm तक का हमें देखने को मिलता है। और वो उसमें अलग अलग लेयर उसमें लगाए जाते हैं, जिसको ज्यादा लेयर लगा के उसे ज्यादा से ज्यादा टफ किया जाता है। तो इसकी बारे इस वाली गाड़ी के बारे में जो जानकारी मिल रही है अभी तक, वो यही पता लग रहा है कि वहां पर इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर काम किया गया है, जिससे कि ये ज्यादा सुरक्षित बने सलमान खान के लिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेन चीज सिक्योरिटी ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टूटू सर का भी रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें, जिस तरह से लगातार सलमान खान को धमकी मिल रही थी, उस धमकियों के बीच में सलमान ने अपनी सुरक्षा के लिए नई बुलेट प्रूफ कार मंगवाई है। उसकी क्या खासियतें हैं वो तो हम बता रहे हैं, लेकिन ये जो बुलेट प्रूफ एसयूवी है वो नॉर्मल गाड़ियों से कितनी ज्यादा अलग होती है, क्या खासियत होती है, हमारे साथी ने भी बातचीत की ऑटो एक्सपर्ट सुनील त्यागी के साथ में। सुनिए। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, और तमाम, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या उनके गैंग के लोग हो, वो तमाम तरीके से उनके घरों की या वो जहां जाते हैं उनकी रेकी कर रहे हैं। इस कारण से सुरक्षा जो है उन्होंने अपनी तगड़ी कर ली है। तगड़ी इस लिहाज से कि अब मुंबई पुलिस के जवान तो उनके साथ हैं, उनके बाउंसर उनके साथ है, लेकिन अब उनके साथ रहने वाला है उनका एक बुलेट प्रूफ कार, जो कि हर हमले से उनको बचाएगा। लेकिन आखिर ये बुलेट प्रूफ कार होता क्या है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या फर्क होता है दोनों में, जो आम कार आप चलाते हैं और जो बुलेट प्रूफ कार होता है? हम बात करेंगे सुनील त्यागी जी से, जो कार एक्सपर्ट हैं। सर, पहले तो ये समझना चाहेंगे, ये बुलेट प्रूफ जो नया कॉन्सेप्ट है, जो लोग बताते हैं बुलेट प्रूफ, होता क्या है आखिर? वो सर लेयर होती है उनकी, मतलब 12 mm में बनता है, फिर उसमें जो पीवीबी होती है वो होती है सर, लेयर में होता है वो। और ये जो मतलब नॉर्मल जो शीशा है वो 3 mm में, 4 mm में ऐसे होता है जी। हाँ। जैसे ये कार अगर हम आप दिखाएं, हमें समझा सकें, कैसे होता होगा? जैसे ये है ना, ये तो शीशा टेम्पर्ड है। हाँ। ये तो छोड़ दो आप, जो फ्रंट वाला जो शीशा है ना, ये फ्रंट, ये लैमिनेटेड होता है। हाँ। ये वाला, हाँ। ये फ्रंट होता है लैमिनेटेड। ये 3 mm में होता है, 3 mm ऊपर 3 नीचे, बीच में ये जो वो होती है आपका पीवीबी। बट उसमें जो आप बुलेट प्रूफ कर रहे हो तो 12 mm में मोटाई में होता है बहुत वो, और उसी लेयर बहुत सारी होती है। तो सर वो सेफ्टी के लिए सही होता है। मतलब अगर ज्यादा लेयर है तो प्रोटेक्शन भी ज्यादा, प्रोटेक्शन ज्यादा है जी। वो लेयर होती है उसमें ज्यादा होता है, मतलब वो सिर्फ लेयर का फर्क होता है, लेयर का फर्क होता है जी। हाँ, लेयर होता है, क्वालिटी भी होती है अच्छी, क्वालिटी भी अच्छी होती है। अच्छा, ये कार की अगर हम बात करें तो इन कार्स में जो बॉडी है ये है, और जो शीशा लगता है, तो क्या बुलेट प्रूफ में जो शीशा लगता है उसके बॉडी में भी फर्क होता है? नहीं, बॉडी सेम होती है। बॉडी सेम होती है, पर थोड़ी बहुत मॉडिफाई होता है मॉडिफाई। जैसा पहले शीशा ही है, इसी थिकनेस इतनी है, उससे ज्यादा होगी ना, फिर अंतर तो आएगा ना। फिर उसमें मान लीजिए जब यहाँ फिट होता है तो फिट नहीं बैठा, फिर वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है उसमें। अच्छा, ये बुलेट प्रूफ अगर कोई चाहे तो क्या खरीद सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, बिना परमिशन, बिना उससे तो शायद नहीं होता, मुझे नहीं पता है।
हाँ। अच्छा, अंदर जो बैठा हुआ है मान लीजिए बुलेट प्रूफ कार के अंदर, तो क्या इस कार से ज्यादा सुरक्षा जो है उसको मिलेगी? शायद मिलनी चाहिए, मुझे पता होती है। हाँ। तो लगातार हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सलमान खान के बेड़े में आई ये नई गाड़ी निसान पेट्रोल कितनी खास, कितनी अलग है। क्रांति संभव जी, आप समझा रहे थे कि किस तरह से बाकी गाड़ियों से अलग है, क्या खासियत है, जरा प्लीज समझाइए। यहाँ पे एक चीज जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक पॉइंट रह गया था, क्योंकि जो भी आम कार एंथुजियास्ट है, जो कार प्रेमी है, वो सवाल उसके जहन में जरूर आएगा कि जब बॉडी तो चलिए ठीक है, शीशा आपने थिक कर दिया, यहाँ पर 41 mm हमने अभी जिक्र किया था, 41 से 78 mm जो अलग अलग B7 B6 में देखने को मिलता है। इसके अलावा बॉडी भी आपने टफन कर दिया, लेकिन टायर का क्या? टायर के ऊपर अगर हमला कर दिया फिर तो आप वहीं फंस गए। तो यहाँ पे जो मोस्टली हम देखते हैं रन फ्लैट टायर्स होते हैं, जिसमें अगर आप गोली लगी भी तो वो बुलेट प्रूफ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि उसमें गोली नहीं लगती है, ऑब्वियसली वैसे मटेरियल के टायर्स नहीं बनते हैं, तो गोली लगती भी है या वो उसके ऊपर नुकसान होता भी है तो रन फ्लैट टायर्स आपको कम से कम 50 की स्पीड तक, कुछ 1 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक, या कहीं एटलीस्ट सुरक्षित जगह पर जाने के लिए आप वो बनते ऐसे हैं जिससे कि हवा कम तेजी से निकले, और अगर तेजी से निकले भी तो जो टायर की बॉडी है वो आपके अलॉय से बाहर न निकल जाए, वो इसका इंतजाम रन फ्लैट टायर्स में करते हैं। तो एक और एलिमेंट होता है जो कि आप मोस्टली इस तरह के जो आर्मर्ड व्हीकल है उसके ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा बैटरी प्रोडक्शन, या जहां जहां जो वल्नरेबल पॉइंट होता है, जहां जहां अगर हम इस तरह के हमलों में देख सकते हैं गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है, उन सभी पॉइंट्स में शीशे और बॉडी के अलावा इन सब मुद्दों के ऊपर भी काम किया। हाँ, और मुझे लग रहा है आप वही जो बात बता रहे हैं कि सबसे खास बात होती है, कभी अगर जैसे कुछ अटैक होता है तो जो प्राइमरी जो सीधे इंटरेक्शन होता है वो शायद जो फ्रंट शीशा है उससे हुआ, टायर से हुआ, या फिर जो साइड ग्लासेस हैं उससे हुआ, तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाइज उसी चीज पर ही ध्यान दिया जाता होगा। बिल्कुल, और वहां पे जो अलग अलग लेवल में हमने देखा, जैसे ये नीचे जैसे बहुत अलग आप यूटिलिटी भी होती है। मान लीजिए जिस तरह से हम सलमान खान के केस में देख रहे हैं कि उनको बोला गया कि हम शूट करेंगे, जिस तरह का उनका हमला चिट्ठी में जो भी बात की थी या जो भी गैंगस्टर ने बोला था, लेकिन हम जो हेड ऑफ स्टेट्स वगैरह को देखते हैं तो वो ऐसे ऐसे इलाकों से जाते हैं जहां लैंड माइंस वगैरह भी बिछे रहते हैं, तो फिर जो बॉडी होती है वो उसे उस तरीके से आमा किया जाता है जिससे कि इस तरह के ग्रेनेड हमले या लैंड माइन ब्लास्ट से भी गाड़ी बच सके। जी बिल्कुल, और एक और सर जो कार की खासियत है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आपने सिक्योरिटी फीचर्स तो बता दिए, लेकिन ये जो नई गाड़ी है आखिर उसकी खासियत क्या है वो भी अपने दर्शकों को बताते चलते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि निसान पेट्रोल एसयूवी, ये 5 से 6 लीटर तक इसका जो इंजन है V8 पेट्रोल इंजन है। मैं चाहूंगी सर आप इसको ज्यादा बखूबी समझा पाएंगे, आप एक्सपर्ट हैं, आप जरा समझाइए कि आखिर ये किस तरह की इनकी कार की खासियत है। ये तो अभी हमसे जो बड़े एक्सपर्ट टूटू सर उन्होंने बता दिया कि जो आपके ताकत है इसमें लगभग 400 bhp के आसपास की ताकत है। हम देखें अगर आमतौर पर जो गाड़ियां हम लोग चलाते हैं वो 90 से 100 bhp की होती है, तो उससे 4 गुना आप समझ सकते हैं। मोस्टली जो भी गाड़ियां आज हाल फिलहाल में पैसेंजर से, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ताकत इसमें कितनी ज्यादा होगी। टॉर्क जो है वो भी 550 न्यूटन मीटर से ज्यादा है। तो टॉर्क का जो आंकड़ा होता है जो गाड़ियों को पुल करने में जो मदद करता है, वो भी अगर इस ताकत इस समय इस नंबर के साथ आपको इस गाड़ी में मिलता है, V8 इंजन, मतलब आप इसमें 8 सिलेंडर इसमें इंजन है, तो कुल मिलाकर ताकतवर ये गाड़ी है। और दूसरी चीज जो मैंने शुरू में कही थी, जो मिडिल ईस्ट इलाकों में जो अगर ये गाड़ी फेमस है तो वहां पर उसी तरह की गाड़ियां ज्यादा फेमस होती हैं जो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ग्रंट, ज्यादा ब्रूट फोर्स के साथ, चाहे वो आप डेजर्ट सफारी करें या मुश्किल रास्तों पर जाएं या फिर एक स्टेटमेंट देने के लिए जाएं, तो लोग वहां पर पसंद करते हैं। और निसान पेट्रोल इस वजह से भी फेमस है, प्लस इस वजह से भी क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल, और तो यानी कि ये कहें कि हम ग्राफिक्स के साथ साथ आपको ये चीज कितनी रियलिस्टिक वे में समझा रहे हैं, आप समझिए ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरे साथ में टूटू धवन जी भी लगातार मौजूद हैं। सर एक सवाल जो मेरी भी टीम जो है उनकी तरफ से बार बार मन में आ रहा है कि ये इतनी कई खासियतों से लैस तो ये गाड़ी है, और जाहिर सी बात है बहुत एक्सपेंसिव भी है, लेकिन भारत में भी क्या इस तरह की गाड़ियां अन्य लोगों के लिए भी लेना संभव है? हाँ, आप ये गाड़ी ले सकते हैं प्रोवाइडेड आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो और गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशंस हो कि आपको गाड़ी ऐसी लेनी चाहिए। और जो यहाँ हिंदुस्तान में गाड़ियां हैं यहाँ पे भी बुलेट प्रूफिंग होती है, पंजाब में और महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ पे भी आप लोकल गाड़ी को भी बुलेट प्रूफिंग करा सकते हैं, जैसे टाटा की सफारी है या कुछ ऐसी और बड़ी गाड़ियां हैं। बाकी ये जो गाड़ियां हैं ऑब्वियसली बाहर से आती हैं, थोड़ी सी इनके अंदर ज्यादा लग्जरीज होती हैं एंड ऑफ कोर्स पावरफुल इंजन होते हैं,
विच इज वेरी नेसेसरी। जो आप बुलेट प्रूफिंग कर रहे हैं तो उसके साथ वेट गाड़ी का बढ़ जाता है, इट गोज बियॉन्ड ट्वाइस द वेट ऑफ द कार इटसेल्फ। यूजुअली ये जो गाड़ी है ये 2 टन के लगभग आपको होती है एज अ स्टैंडर्ड व्हीकल, पर ये सारी मॉडिफिकेशंस करके और अंदर की रीएनफोर्समेंट शीट लगा के 8 से लेके और 12 mm तक जो डोर पैनल्स लगते हैं, फ्लोरिंग लगती है, रूफिंग लगती है, वो करते कराते 4.5 से लेके और 5 टन तक गाड़ी का वेट बढ़ जाता है। सर वेट तो बढ़ जाता है, रेट भी उसी हिसाब से ही बढ़ता होगा। आपको लग रहा है कि जो अगर इंडिया में इस तरह की गाड़ियों को अगर असेंबल या फिर डिजाइन असाइन किया जाता है तो उनका रेट किस तरह से जाता होगा सर? ये गाड़ियां जो हैं, ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैम, ये जैसे जैसे इनकी ग्रेडिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके पावर इंजन भी लगाने पड़ जाते हैं, तो उसी हिसाब से पावरफुल इंजन बदली किया जाता है। यूजुअली जो ये गाड़ी बनती है ये 5.6 लीटर इंजन से नहीं होती, 4.5 से होती है। तो इसके अंदर खास उन्होंने इंजन बड़ा लगाया है जिसके साथ आपको ज्यादा पावर मिलेगी, 405 bhp निकालते हुए। बिल्कुल। और जी और यही बात क्रांति जी हम लोग भी बात कर रहे थे कि यहाँ की जो इंजन पावर है उसके साथ में जो प्राइस बढ़ती चली जाती है। अब अगर सलमान की इस निसान पेट्रोल की बात करें तो अप्रॉक्स ये किस तरह की रेंज की नजर आती है? अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो 1.5 करोड़ की कीमत की चर्चा हम सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरह के आर्मर्ड या बुलेट प्रूफिंग की हम बात यहाँ देख रहे हैं, जिस ग्रेड की, हो सकता है कि इससे ज़्यादा की कीमत की भी वो गाड़ी हो, क्योंकि इंडिया में अगर हम छोटी, जो टूटू सर जिस तरह से बता रहे थे, जो यहाँ पर रेगुलर गाड़ियाँ ही हैं, उसको अगर माइनर या शुरुआती ग्रेड के हिसाब से भी जो हमें, क्योंकि हमने देखा कि आमतौर पर जब इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे जो लोकल नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं या कुछ वीआईपीज होते हैं, वो बनवाने लगते हैं, तो वो नंबर जब सुनने को मिलता है तो 20 से 25 लाख रुपए तक भी जा सकता है बेस गाड़ी की कीमत के अलावा। यानी आप जब उसको बुलेट प्रूफिंग की कीमत अगर उसमें देखें, ये तो फिर भी लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है, बड़े सेगमेंट की गाड़ी है, साइज इसका बड़ा है, और यहाँ पे कीमत जो है वो और भी ज्यादा, इसमें लगता है कि इससे ज्यादा ही कीमत इसकी होगी। लेकिन क्रांति जी मेरे मन में भी बार बार ये सवाल है कि आखिर ये आर्मर्ड या फिर बैलिस्टिक जो गाड़ियां होती हैं वो उनमें ऐसी क्या खासियत होती है कि वो हर तरह के खतरे से बचती हैं? कितनी लेयर सिक्योरिटी से एक तरह से समझें? यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग भी इतनी सारी गाड़ियां देखते हैं, अलग अलग लेवल के बुलेट प्रूफ वाली गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल वगैरह देखते हैं, लेकिन इसमें जब हम लोग डिटेल में जाते हैं, आपको पता होगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति की गाड़ी जो बीस्ट है, उनके ऊपर जब स्टोरी करने जाते हैं तो पता चलता है कि आर्मर्ड व्हीकल या सुरक्षा के नाम पर क्या क्या चीजें उसमें रखी जाती है। जैसा कि टूटू सर कह रहे थे कि वजन तो आपको कई बार दुगना तिगना बढ़ ही जाता है। वैसे इंडियन हमारे जो टिपिकल गाड़ियों के जो कस्टमर उनके लिए बता दें, जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी 1 लीटर में 2-3 किलोमीटर तक ही सिमट के रह जाती है। वहां पे अगर 10-12 का एवरेज होगा तो बुलेट प्रूफ गाड़ी की बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर हम लोग डिटेल में जाएं तो वहां पे जैसा हमने बताया कि टायर्स के ऊपर बात होती है, जो फ्लोर होता है, साइड बॉडी होती है, शीशे होते हैं। इसके अलावा कुछ एक जो इंतजाम ऐसे होते हैं जो जैसा आपने कहा था हेड ऑफ स्टेट, उसमें मैंने ये भी देखा कि मान लीजिए केमिकल अटैक हुआ, मान लीजिए बाहर से जानलेवा गैस है, तो अंदर का कैबिन भी बंद हो जाता है। अंदर और मुझे लगता है कि ये भी जो गाड़ी है निसान पेट्रोल, ये भी उन्हीं तरह की सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में लैस है। क्रांति संभव जी आपका और टूटू धवन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इस गाड़ी के बारे में विस्तार से समझाने के लिए। अब ये जरूर कहा जा सकता है कि सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर जो लगातार उन्हें जो थ्रेट्स मिल रहे थे, अब उनकी वो सिक्योरिटी में कई मल्टी लेयर सिक्योरिटी और जरूर ऐड हो गई है।